कितना पैसा होगा जब हम कहेंगे कि वो बंदा सक्सेसफुल है? मतलब कि उस बंदे की जो नीड्स हैं उससे ज्यादा पैसा उसके पास में है, तब आप कह सकते हो कि वो सक्सेसफुल है फाइनेंशियली। दिस इज 1। 2, आपके पास में टाइम होना चाहिए। ये क्यों नहीं आता कभी हमारे दिमाग में? जरूरी है या नहीं है? आप एक काम कर रहे हो, आपको बहुत पसंद है और पैसा भी आपने कमा लिया, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है अपनी फैमिली के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए। उनसे बोलो कि भाई आप डेली करते हो एक्सरसाइज, मेरे पास टाइम नहीं है। अकेले बैठते हो, शांति से बैठने का टाइम नहीं है। कहां बिजी हो भाई, क्या करने में बिजी हो? तो इसको हमेशा दिमाग में रखना कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइम। कम से कम 2-3 घंटे आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपके पास खुद के लिए हो। ज्यादातर क्या होता है, हम अपनी बॉडी और माइंड से काम करते हैं। अकेले में टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? अपनी बॉडी और माइंड पे काम कर रहे हैं। टाइम क्यों चाहिए? पैसा चाहिए क्यों? अपनी जरूरतें पूरी करने, अपनी फैमिली की, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन, ताकि हमको पैसे की टेंशन ना रहे। टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे उन लोगों के साथ जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। फिर जितना मर्जी पैसा हो सब बेकार है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम क्यों चाहिए? खुद के ऊपर स्पेंड करने के लिए। क्यों खुद पे टाइम स्पेंड करना जरूरी है? हम अपनी बॉडी से तो काम करें, माइंड से तो काम करें, लेकिन बॉडी पे काम ना करें तो बॉडी की क्या हालत होगी? सोचो। मतलब एक है आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, एक है गाड़ी पे काम कर रहे हो। गाड़ी पे काम करने का मतलब क्या हुआ? सर्विस कराना हो गया, गाड़ी की सफाई हो गई। ऐसे ही हमारी बॉडी है। और माइंड के ऊपर काम करने का मतलब क्या? देखना कि माइंड में चल क्या रहा है, नॉट जस्ट मेडिटेशन। बिकॉज ये जो मेडिटेशन वर्ड है ना, ये बड़ा ही मैनिपुलेटिव टर्म है। अंदर ही कुछ इमेजिन करते चले जा रहे हो और मुझे एक एक्सपीरियंस हो रहा है। ये सब माइंड से काम हो रहा है, माइंड पे काम नहीं हो रहा है। माइंड पे काम करने का मतलब क्या है? देखना कि माइंड में चल क्या रहा है, देखना कि मेरे अंदर किस किस तरह के डर है, समझना कि उस डर का रूट कॉज क्या है, और क्या वो जो रूट कॉज है वो समझने से ही अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे कुछ चीजें समझने से ठीक हो जाती है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरह से माइंड को ऑब्जर्व करना, इसको करने से क्या होता है, हमको एक डायरेक्शन मिल जाती है लाइफ। अगर कोई अपने माइंड पे काम नहीं करता या खुद पे काम नहीं करता तो वो डायरेक्शनलेस लाइफ जिएगा। हो सकता है बाहर बहुत सक्सेस भी अचीव कर ले, लेकिन तब भी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जो जहां से जैसा कुछ आएगा बस वहीं चल पड़ेगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू डायरेक्ट हिज ओन लाइफ। ऐसी लाइफ का क्या फायदा उसको? आप जैसे अगर अंदर से डीपली हमें एक चीज को करने की इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है तो फिर हम उस काम को कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बिजली का बिल है, इसको जमा कराना है, लास्ट डेट आ गई है, अगर नहीं कराया तो कल बिजली कट जाएगी। तो आपको इंपॉर्टेंस क्लियर है ना उसकी, तो वो काम होता है नहीं होता है? अगर उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो, लाख प्रॉब्लम्स होती हैं तो तब भी हो जाता है, नहीं हो पाता है? या आप एक्सक्यूज देते हो उस टाइम पे, अरे नहीं मैं तो बिजी हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है नहीं करूंगा। हो जाता है ना, क्योंकि पता है कि अगर ये नहीं किया तो बिजली कट जाएगी, अंधेरे में जीना पड़ेगा। ऐसे ही इफ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो टाइम है आपकी लाइफ का, ये गोल्डन पीरियड है, ये जो आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल है, ये आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड है, क्योंकि अभी एनर्जी भरी पड़ी है अंदर से। तो अगर ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए कि कुछ ढंग का नहीं किया अपनी लाइफ में, तो मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा हो जाए। जैसे किसी बंदे को प्यास ही ना हो, ये बिल्कुल ऐसा है प्यास के जैसा, प्यास ही ना हो और वो आकर के यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे, पानी के लिए ये करना पड़ेगा, पता नहीं कितना रिस्क उठाना पड़ेगा, मेरे घर में पानी नहीं है लेकिन मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर बड़ा रिस्क है, पानी के लिए मारकाट मची हुई है। अब आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या ऐसे ही जीना है जिंदगी भर? जीने वाले हो, ये कड़वा सच है। आप में से यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही जीने वाले हैं। यानी कि पैसे से ऊपर नहीं उठोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि पैसे से ऊपर क्या है? उसके लिए पहले पैसे से ऊपर उठना पड़ेगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। आप में से कितने लोग हैं जो लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं? तो डू यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्टार्टिंग पॉइंट? वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो है डिससेटिस्फैक्शन विद योर ओन लाइफ। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। डिससेटिस्फैक्शन विद योर करंट सिचुएशन, कि नहीं बहुत हुआ, अब तो बदलना है इस सिचुएशन को, ऐसे नहीं चलने वाला।
हाँ चल सकता है लेकिन ऐसे नहीं चलाना है मुझे. दैट इज अ डिससेटिस्फैक्शन विच इज देयर. क्या जितनी भी डिस्कवरीज होती है इस दुनिया में, चाहे साइंटिफिक डिस्कवरी हो, चाहे कोई भी सक्सेस स्टोरी हो, उसकी शुरुआत डिससेटिस्फैक्शन से नहीं होती है. इफ समबडी इज सेटिस्फाइड विद हिज और हर लाइफ, हाँ ठीक है जैसे गाड़ी चल रही है. और मजे की बात क्या है, वो सेटिस्फैक्शन रियल नहीं होता है, वो सिर्फ हम ढोंग कर रहे होते हैं सेटिस्फैक्शन. क्योंकि जो प्यासा है वो सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है? जिसके अंदर डिजायर्स भरे पड़े हैं कुछ करने के, कुछ पाने के, एक तरह से एक लाइफ को जीने के, लेकिन वैसी लाइफ नहीं मिल रही है, फिर वो पर्सन बात कर रहा है कंटेनमेंट की, सेटिस्फैक्शन की. सब ढोंग है, सब दिखावा है. यानी पैसे से ऊपर उठने के लिए, पानी से ऊपर उठने के लिए पहले आपको पानी कमाना पड़ेगा. तो डोंट बी टू सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर थिंग्स आर गोइंग ऑन, बी डिससेटिस्फाइड विद इट. और वो डिससेटिस्फैक्शन जितनी बड़ी होती है ना, उतने ही तेजी से अंदर से आ रहा होता है कि अब तो कुछ करना ही है, अब तो कुछ करना ही है, अब तो कुछ करना